टैगलाइन क्या है? व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ टैग? कोई बता सकता है? इट्स आइडियाज वर्थ शेयरिंग. सो लेट मी प्रपोज अ प्रपोस्टरस आइडिया विथ यू. वो आइडिया सुन के आपको लग सकता है ये तो बेवकूफ़ी है, जो हम रेगुलरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, वीडियोस में देखते हैं, उससे बिल्कुल उलट है. बट आई एम शेयरिंग इट एनीवेज. Investing for a full-time student is stupid. Yes, you heard me right. Investing for a full-time student is stupid. Who am I? So hi, my name is Rishabh Jain. I am an entrepreneur, a content creator. हम एक चैनल चलाते हैं जिसका नाम है लेबर लॉ एडवाइजर. लास्ट ईयर वी वर द मोस्ट व्यूड फिनेंस चैनल इन इंडिया एंड यूट्यूब, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्यूमुलेटिवली 100 करोड़ व्यूज़ हमारे चैनल पर आए हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस आई डिड स्टार्टअप्स इन कंसल्टिंग, एजुकेशन, लीगल डोमेन. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT बॉम्बे एज अ सिविल इंजीनियर इन 2014. सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट. इन्वेस्टिंग फॉर अ फुल टाइम स्टूडेंट इज स्टूपिड. आप बोलेंगे यार हर जगह तो मैं इससे उल्टा सुनता हूँ. सब बोलते हैं जल्दी शुरू करो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा. Hear me out for next 10 minutes and ultimately decision is yours. So इस पूरे टॉक के दौरान, वैसे मुझे ज़्यादा चेहरे दिख नहीं रहे, बस इस पूरे टॉक के दौरान मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और उम्मीद करता हूँ you will answer them honestly. So here's my first question. ऑडियंस में कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टिंग ऑलरेडी शुरू कर दिया है? प्लीज रेज योर हैंड. इट कैन बी स्टॉक्स, इट कैन बी म्यूचुअल फंड्स, इट कैन बी क्रिप्टो. या सो आई सी लॉट ऑफ हैंड्स एंड आई अज्यूम्ड दैट. कुछ साल पहले तक जब मैं कॉलेजेस में जाता था टॉक करने के लिए, स्पेशली बिफोर लॉकडाउन, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे पास आके पूछते थे स्टार्टअप्स के बारे में, करियर के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में. लेकिन आजकल ये सवाल बिल्कुल बदल गए. आजकल ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, रिटर्न कैसे बढ़ाएं, रिटर्न कैसे मैक्सिमाइज करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 20-25 साल की उम्र में रिटायर कैसे हो जाएं. तो ये सवाल जो बदले हैं ये कोइंसिडेंटल नहीं है. लॉकडाउन के दौरान ही बहुत सारे फिनेंस इन्फ्लुएंसर आए हमारे जैसे, और आप यूट्यूब पर या ब्लॉग्स में देखोगे तो आपको हजारों वीडियोस मिलेंगे. टाइटल: इन्वेस्टिंग फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, हाउ टू बिकम अ मिलियनियर बाय 25, हाउ टू इन्वेस्ट एज अ टीनेजर. और सब में आपको कुछ पैटर्न सेम मिलेगा. एक आपको मिलेगी वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल कि देखो उसने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था एंड ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. और आपको मिलेगी एक्सेल कैलकुलेशन. वो आपको ये सिखाएगी कि 18 साल की उम्र में, 18 ईयर्स की एज में अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हो वर्सेस से 25, तो आप कितने ज्यादा करोड़ रुपए कमा लोगे. राइट? देखें आपने. एंड दिस हैज क्रिएटेड एन इमेंस फोमो अमंग स्टूडेंट्स कि यार इन्वेस्ट करना है और अभी करना है, नहीं तो हम रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे. और आप बोलोगे यार फ्रैंकली इसमें गलत क्या है? एक्सेल में नंबर्स अगर हम डाल के देख रहे हैं तो नंबर्स तो गलत नहीं हो सकते हैं. नंबर्स में कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो जो नंबर्स हैं वो रियलिटी से थोड़ा दूर है, क्योंकि हम एक अपने AC रूम में बैठ के फिनेंस की वीडियोस बना रहे हैं. लेकिन जो रियलिटी है, जो मुझे आप लोगों से बात करके पता चली, वो काफ़ी डिफरेंट है. सो द सेकेंड क्वेश्चन, आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं है, मैं ही बोल के बता रहा हूँ. द सेकेंड क्वेश्चन इज उन सभी के लिए जिन्होंने पिछले क्वेश्चन में हाथ खड़े किए थे. आप मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एटलीस्ट 2500 रुपीज अ मंथ, 2500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट 1 साल से. काफी कम मैंने अज्यूम किया था. तो मैं ये अज्यूम कर लूं कि आप में से ज्यादातर लोग 2500 रुपए, 2500 रुपीज से भी कम इन्वेस्ट कर रहे हैं. राइट? बोलोगे तब मजा आएगा. राइट? यस. ओके. तो लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर 2500 रुपीज. मान लो कोई पर्सन 2500 रुपीज इन्वेस्ट करता है अपने कॉलेज लाइफ में हर महीने. ठीक है? इट्स बेस्ट केस सिनेरियो. 2500 रुपीज इन्वेस्ट करता है एंड ही इन्वेस्टेड फॉर से पहले 1-2 साल उसने छोड़ दिया, नहीं किया. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से एकदम सीरियस हो जाता है और 3 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता है. तो 3 साल में वो टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर चुका होगा? बोलिए. अच्छा, लेट मी मेक इट सिंपल. एकेडमिक. राम अगर 1 महीने में 2500 रुपए इन्वेस्ट करता है तो 36 महीने में वो कितना इन्वेस्ट करेगा? बताओ. 90,000 रुपीज. राइट? 90,000 रुपीज. अब मान लो ये अमाउंट कंपाउंड हो रहा है, से 12% से, जो बहुत अच्छा रिटर्न है. अगर आप
हमारा सेंसेक्स देखेंगे, निफ्टी देखेंगे, तो इसी रेट से इंडेक्स फंड ग्रो होते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न है ये। सो मान लो 12% से ग्रो हो रहा है, तो 90,000 रुपीज एट एंड ऑफ 3 ईयर्स कितने हो जाएंगे? ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा, नहीं कर पाओगे एकदम से कैलकुलेशन, किसी हाथ में मोबाइल लेके बैठे हो तो कर लोगे। तो 90,000 रुपीज बन जाएंगे 1,09,000 रुपए। तब अमित जी आपसे पूछेंगे क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का आप, है ना? तो 1,09,000 रुपए का आप क्या करेंगे? सो यू गॉट माई पॉइंट। हम छोटा मोटा कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमें रिच बना देगा, तो फ्रैंकली वो नहीं बनाएगा। और जो वॉरेन बफे का एग्जाम्पल है ना, मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूं। वॉरेन बफे का फर्स्ट मेजर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में था एट एज ऑफ 20, वो भी था $5,000, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर आज की एज में हम देखें, आज के दिन में देखें, दैट इज इक्वल टू $53,000 और रफली 45 लाख रुपीज। इतना तो हमारा लाइफ भर में पोर्टफोलियो नहीं होता जो उसका पहला इन्वेस्टमेंट था, राइट? और फ्रैंकली हम जैसे जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो उनको पैसा मिलता है आपको एक ड्रीम बेचने के लिए, और उस ड्रीम में आप फंस कर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते चले जाते हो। कुछ रॉन्ग नहीं है उन कैलकुलेशन में, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। इनफैक्ट आपके किसी दोस्त ने, जिसने कॉलेज लाइफ खत्म करी, आपने 3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके किसी दोस्त ने कॉलेज लाइफ से, श्याम ने कॉलेज लाइफ खत्म करी और उसका से 12 लाख या 18 लाख या 24 लाख का पैकेज लगता है, तो वो आपने जितना पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले 1, 2, 3 महीने में कर चुका होगा। मतलब आपको जो 3 साल लगे बिल्ड करने में, वो मैं ऑलरेडी एक अच्छा पैकेज लेके या एक अच्छा बिजनेस करके 3 साल में बिल्ड कर लूंगा। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि छोटा मोटा 500,000 रुपए लगाकर और अभी से वेल्थ क्रिएट करें, करोड़पति बन जाएं, जल्दी से रिटायर हो जाएं, बट फ्रैंकली होगा नहीं। अगर आपका 12% की जगह पोर्टफोलियो 18% या 24% के रेट से भी ग्रो होता है, बट अ बिग रिटर्न ऑन इवन स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज स्टिल स्मॉल। तो आप बोलेंगे अब मैं क्या करूं, ये तो आपने मुझे दुविधा में डाल दिया है, व्हाट शुड आई डू? एफडी करा लूं अपने पैसों की? नहीं। तो लेट मी आस्क माय थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हाथ मत खड़े करना जब तक मैं पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं कर दूं। सो माय थर्ड क्वेश्चन इज, और इसमें इनफैक्ट आप शाउट आउट कर सकते हो कि मैं पीछे तक हाथ नहीं दिख रहे। आप में से कितने लोगों ने जिंदगी में कोई एक्सपीरियंसेस, कोई लर्निंग्स को लेट गो किया है जस्ट बिकॉज आप थोड़ा पैसा बचाना चाहते थे? लेट मी शेयर सम एग्जांपल्स। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को से एक बर्थडे पे सरप्राइज डेट पर लेके जाना चाहते थे, सिर्फ 5 स्टार में, लेकिन यार बहुत खर्चा हो जाएगा, या गोवा ट्रिप पे जाना चाहते थे, नहीं यार स्किप मारते हैं, या फिर कोई इवेंट अटेंड करना चाहते थे, फेस्ट अटेंड करना चाहते थे, टेडेक्स, बट नहीं यार टिकट के पैसे कौन देगा, या फिर आप कुछ सीखना चाहते थे, से गिटार या फिर सालसा या फिर कोडिंग या फिर रोबोटिक्स, और आपको लगा कि यार क्लास के पैसे कौन ही दे, चलो अपन यूट्यूब से सीख लेते हैं, और कभी आपने सीखा ही नहीं। या लास्ट ऑप्शन जो हम बहुत ही कम करते हैं कॉलेज में, किसी दोस्त को पैसे की जरूरत है बट हमने कहा यार नहीं है यार अभी तो पैसे। एक बार शाउट आउट, ऐसा किसके साथ हुआ है? थैंक यू। तो एटलीस्ट जिन लोगों ने चिल्लाया है उन लोगों को पता है कि यार मेरे पास अगर पैसा आ जाएगा तो मैं क्या करना है। और ज्यादातर लोगों को पहली बात तो ये भी नहीं पता होता है कि बहुत सारा पैसा बना लेंगे तो उसका करेंगे क्या। हम सब यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, राइट? स्टूडेंट वर्ड का हिंदी में क्या मीनिंग होता है? इट्स कॉल्ड विद्यार्थी। विद्यार्थी मतलब वन हु डिजायर्स नॉलेज। और हमें नॉलेज कैसे मिलती है? हमें नॉलेज 2 तरीकों से मिलती है। पहला, हम सीखते हैं किसी और के एक्सपीरियंसेस, किसी और के अनुभवों से। इट कैन बी योर प्रोफेसर्स, इट कैन बी योर एल्डर्स, इट कैन बी योर कोर्सेज, इट कैन बी बुक्स। और फ्रैंकली अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो इससे जितना सीख सकते हैं सीखिए, क्योंकि उसके बाद जिंदगी में ऐसे मौके कम मिलेंगे। लेकिन दूसरा एक और तरीका है सीखने का, वो है अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से, अपने खुद के अनुभवों से। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। जो कॉलेज तक हमारी जिंदगी है ना, बहुत सिंपल है, रिलेटिवली सिंपल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो आपके बिहाफ पर आपके एल्डर्स, आपके पेरेंट्स, आपके प्रोफेसर एक सिस्टम ले लेता है। लेकिन जैसे ही आप इस कॉलेज की दहलीज से बाहर जाएंगे तो बहुत सारे डिसीजन ऐसे होंगे जो आपको लेने होंगे, और वो आप तभी ले पाएंगे जब आप खुद को पहचान रहे हैं। इट कैन बी एज सिंपल एज, आर यू अ कॉफी पर्सन और टी पर्सन? डू यू लाइक माउंटेन्स और बीचेस? But it can be complex ones as well. Like, will you compromise your ethics to earn money? या फिर what qualities you see in your life partner या business partner? और frankly ये सारे अनुभव जो ये experiences आप gain कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं मदद करेंगे
ये कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने में। और एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं आपको, कॉलेज में जो 100 रुपए की कीमत है ना, वो कॉलेज से बाहर निकल के 1000 रुपए की भी नहीं है। कॉलेज में अगर मैंने किसी को 20 रुपए का भी पराठा खिलाया ना, वो जिंदगी भर मेरा दोस्त रहेगा। 10 साल बाद भी मैं उसको कॉल करूंगा और उससे फेवर मांग सकता हूं, यार नौकरी चलेगी, तेरी कंपनी में कुछ ऑप्शन है तो मुझे बता। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, आज मैं किसी को 5 स्टार में 5000 रुपए का डिनर भी करा दूं, किसी बिजनेस पार्टनर को, किसी बायर को, इज नॉट माई फ्रेंड, इज नॉट माई कॉलीग, ही विल नॉट डू एनी फेवर्स फॉर मी। मुझे अभी भी याद है, कॉलेज में मैं 4 बार गोवा गया था और 5-7 हज़ार रुपए लगते थे, और वो ट्रिप्स के जो मजे हैं वो आज मैं 50,000 लाख रुपए खर्च करके भी गोवा जाता हूँ ना, वो मजा नहीं है। कॉलेज में मैंने सिर्फ 600 रुपीज पे करके फ्लूट सीखी थी, और आज भी जब मैं कभी माउंटेन्स में ट्रैवल कर रहा हूँ और वो फ्लूट बजाता हूँ, एक सुकून की अनुभूति होती है। लेकिन वो अगर मैं आज 6,000 रुपए दे के कंसर्ट में भी चला जाऊँ ना, वो मजा नहीं है। तो वाई डू यू वॉन्ट टू वेस्ट समथिंग सो वैल्यूएबल, द लिटिल कैपिटल यू हैव, टू अर्न से 12% रिटर्न? ये जो थोड़ा सा पैसा है ना अभी आपके पास, जो आपकी पॉकेट मनी है, इट कैन हेल्प यू इन नोइंग योर सेल्फ। सो आपको इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है? इस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है खुद के ऊपर, लर्निंग्स के ऊपर, दोस्त बनाने में, एक्सपीरियंसेस अर्न करने में, दोस्त किसी की मदद करने में, और कुछ नहीं तो थोड़े से मजे करने में, राइट? क्योंकि फ्रैंकली ये जो एक्सपीरियंसेस आप बिल्ड कर रहे हैं, जो लर्निंग्स आप सीख रहे हैं, इट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन से 6 लाख का पैकेज और 12, 18, 24 लाख का पैकेज, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपको खुद को जानने के लिए हेल्प करेंगे। भले ही 5% हेल्प कर रहे हो, आपको खुद को जानने में मदद करेंगे, और शायद आपको मदद करें कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, विच इज इनवैल्यूएबल। और वो 1,09,000 रुपए जो आपने सेव करे ना, वो आपको फ्रैंकली, आज मैं कॉलेज से पास आउट हुए मुझे 8 साल हो गए, मुझे याद नहीं मैं जो कॉलेज में 60,000 रुपए मैंने बचा के इकट्ठे किए थे वो कहाँ हैं, उसका कुछ फर्क नहीं है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, जो लर्निंग्स है, जो मेमोरीज है, वो आप जिंदगी भर अपने साथ लेके जाने वाले हो, राइट? सो लेट मी रीइटरेट फॉर वन मोर टाइम, और कुछ मैं पॉइंट क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं। कुछ केसेस में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये नहीं कि ऋषभ ने बोला तो चलो यार अपन आईफोन खरीद लें, महंगे महंगे कपड़े खरीद लें, जूते खरीद लें, यार क्या करेंगे पैसे बचा के। नहीं, ये पैसा आपके पास बहुत कीमती है, मैंने बोला, इसको आपको वाइजली यूज करना है। और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड अकाउंट, इन्वेस्ट क्रिप्टो में थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो, एज लॉन्ग एज आपके पास कोई शॉर्ट टर्म गोल है, से मैं 6 महीने बाद DSLR लेना चाहता हूँ, या से नेक्स्ट समर्स में मैं लद्दाख ट्रिप पर जाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे इतना कैपिटल बचा के रखना है। आप लिक्विड फंड में या शॉर्ट टर्म फंड में वो पैसा सेव करके रख रहे हो टू यूज दैट इन 6 months and 9 months टाइम, दैट्स कंप्लीटली फाइन। नंबर सेकंड, आप में से काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी यहाँ पर, उनकी बहुत सी इंटर्नशिप लगती है विच इज सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट, समवॉट कंपेरेबल टू जो आप बाद में अर्न करेंगे, तब आपके पास बहुत सारा कैपिटल आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप में से काफ़ी सारे लोग सीखने के लिए, डिसिप्लिन बनाने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगेन मोस्ट वेलकम, जरूर करिए। बट दुख की बात यह है कि यहाँ पे काफी सारे लोग, ज्यादातर स्टूडेंट्स, सीखने वीखने के लिए नहीं है, अमीर बनने के लिए इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं, और ये पैसा आपको अमीर नहीं बनाएगा। दिस ब्रेक्स माई हार्ट। सो लास्ट में फिर से बोलता हूं, अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हो तो इन्वेस्टिंग फॉर अ फुल टाइम स्टूडेंट इज स्टूपिड, ओके? और ज्ञान की बातें बहुत हुई, जाते जाते बस दो लाइन आपके लिए कहना चाहता हूं कि छोटी सी जिंदगी है, ये छोटी सी जिंदगी है, इसकी बस इतनी सी कहानी है। ये छोटी सी जिंदगी है, इसकी बस इतनी सी कहानी है। मंजिलों तक पहुंचना नहीं है, मंजिलें खुद बनानी है। थैंक यू सो मच। Thank you for your time and have a great day. It was a pleasure speaking to you all, to all of you, and I'm humbled. Thank you so much.